कमल सुरनाय जय श्री राम। गगन राम पहकीन। तो श्री हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की जय। हे अंजनी के लाल तुम्हारी जय। जय हो जय श्री राम। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी महाराज अब श्री राम जी के पास में प्रस्थान करते हैं। चले जा रहे हैं भगवान श्री राम के सम्मुख में सभी वानर। जामवंत जी, आप सभी कुशल मंगल तो हो ना? किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है? हे भगवान, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है वहाँ किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं हो सकता। आपकी कृपा से हनुमंत लाल ने जो कार्य किया है, हम सब का जन्म सफल कर दिया है। हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखलाया है, वह 1000 मुख से भी हम व्यक्त करें तब भी नहीं व्यक्त कर सकते। आप जानकी की कुशलात मुझे सुनाएं। लंका में रह कर के जानकी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है? हे भगवान, नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कहीं बाट। हे दीनबंधु, आपका नाम एक पहरेदार के समान है। आपका ध्यान किवाड़ का काम कर रहा है। यदि उनके प्राण निकले तो भला किस रास्ते से? और दीनबंधु, चलत मोह चूड़ामणि, चलते में चूड़ामणि दीनी, रघुपत हृदय लाय सोलीनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे भगवान, जिस समय में वहां से चला तो माता जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर के मुझसे कुछ शब्द कहे थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतिकारत हरना। उन्होंने भ्राता लखनलाल के सहित आपके चरणों में प्रणाम कहा है और उन्होंने कहा है कि आप तो अपने प्रण को पूरा करने वाले हैं, फिर आप माता जी को क्यों भूले बैठे हैं? मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। और भगवान, उन्होंने कहा कि मैंने मन क्रम वचन से आपके चरणों की सेवा की है, फिर वो कौन सा कारण है कि जो आप उन्हें भूले हुए बैठे हो, उनकी सुध नहीं लेते? नाथ सोने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हट बाधा। और दीनबंधु, आपके बिछुड़ते उनके प्राण उनके शरीर से नहीं निकले तो ये अपराध भी उनका नहीं है, ये अपराध उनके नैनों का है, जो कि आपकी राह देखते रहे और उनके शरीर से उनके प्राण नहीं निकले। निमिष निमिष करुणानिधि, जाए कल्प समबीत, तेज चलिए प्रभु आनिए, बुझ दल खल दल जी। हे भगवान, मैं आपसे सत्य कहता हूँ और आप मेरी बात को आप बिल्कुल सत्य समझ लेना कि माता जानकी का एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीत रहा है। अब आप विलंब ना करें, शीघ्रता से वानर दल को तैयार करके और लंका पे चढ़ाई कर दें। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। सोने कपितोए समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे कपि, आपके समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला देवता मनुष्य मुनि ऋषि इनमें से कोई भी नहीं है। सुन सुत तो पूरन में नाही, मैं देखो विचार मन माही। मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। ये विचार मैंने अपने भली मन में कर लिया है।
सोन प्रभु वचन विलोक मुखात हर्ष हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल त्राय त्राय भगवंत प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमर सुदशा मगन गौरीसा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना शाखा मृग के बड़े मनसाई शाखा पे शाखा पर जाई। अब आप सुनाइए रावण की लंका का। कैसे तो आपने समुद्र को पार किया, बड़े बड़े पहाड़ों को लांगा, और उस रावण की लंका में आग कैसे लगाई, अशोक वाटिका किस प्रकार उजारी। हे भगवान, मैंने लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को मार दिया। उसके पुत्र मेघनाथ ने मुझे ब्रह्म शस्त्र में बांधकर अपने पिता के समीप ले गया, तो मैंने वहां जाकर रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने भगवान कुछ नहीं माना। उसने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने उसकी लंका जला दी। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। और भगवान, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये सब आपके चरणों की महिमा है। और अब आप विलंब ना करें, जितनी शीघ्रता हो सके उतनी शीघ्रता से लंका पे चढ़ाई कर दें। हे तात सुग्रीव जी, आप सभी बंदर भालुओं को बुलाएं और लंका के ऊपर चढ़ाई करें। सागर के किनारे पर वहीं पर डेरा डाल दिया भगवान श्री राम ने। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। लंकाधीश अटल सम्राट वेद अध्यायी दशग्रीव रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ? विदेशी लोग लौट गए हमारे भय को देख करके, हमारे बल पराक्रम को देख करके, या कोई उनका कोई संदेश? महाराज, जिस बानर की पूंछ जलाई थी वो वहां पर अपने स्वामी के समीप पहुंच गया, और वो सब लोग बानरों का बहुत बड़ा दल बना करके समुद्र के किनारे पर डेरा डाले हुए हैं। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक पृथ्वी लाल ही लाल बंदरों से पटी हुई दिखती है। महाराज, उन्होंने समुद्र किनारे पर अपने डेरा डाल रखे हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो वीरों, महावीरों, लंका के वीरों, रणधीरों, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है? बहुत शत्रु समुद्र के उस पार खड़ा करके अपनी तैयारी है। तुम सब लोग अपनी बुद्धि से मुझे परामर्श दो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। हे भ्राता, यदि मुझे पूछ रहे हैं, मेरी राय ले रहे हैं, तो मैं तो अपने मति के अनुसार आपके हित ही की कहूंगा। हे भ्राता श्री, जो जीव अपना कल्याण चाहता है, सुबुद्धि शुभ गति नाना प्रकार के सुख को चाहता है, तो पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से संसारिक लोग चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख देखना ही पाप है, उसको त्याग देना चाहिए। हे भ्राता श्री, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, मान और मद, ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है, गति है। प्रभु श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी महाकाल हैं। अनामय, माया रहित, अजन्मा, अजय, अनाद, अनंत ब्रह्म है। जिनको संसार भजता है, उनकी भजना करता है, उन्हीं का आप भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। बार बार पद लागूं, विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मत भजहु कौशलाधीश। हे भ्राता श्री, मैं बार बार आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर कि मद मोह मान सबको त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और जानकी जी उनको लौटा दीजिए। इसमें आपका कल्याण होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा। मेरा दुलार रखते हुए
मेरी अनुचित उचित आज्ञा को मानते हुए इतनी ध्यान विनती पर ध्यान दीजिए कि जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और उनका भजन कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो, आपका हित हो। सुमति और कुमति जीव के हृदय में निवास करती हैं। जहाँ सुमति का निवास होता है वहाँ नाना प्रकार के सुख और संपत्ति रहती हैं। जहाँ कुमति का निवास होता है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख का सामना करना पड़ता है। मूर्ख कहीं के, कुलहंगार, कुलघाती, उत्पाती, लंका में रह करके अब तक जराता रहा मेरी छाती, और आज तू उस तापस की मेरे सामने चढ़ा बढ़ा करके बड़ाई करता है, मेरा खाता है और बड़ाई उन विदेशी लोगों की करता है। तुझे शर्म नहीं आती है? ओ बासमान भीषण हो, नहीं दंड आज सबोदर खो। अगर तेरे स्थान पर कोई और होता मैं काट देता उसके सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाना ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना स्वीकार है मगर सीता देना मंजूर नहीं, समझे ना? अगर तुझे उन तापसों का इस साथ रहना अच्छा लगता है तो जा, तू भी उन लोगों से जाकर के मिल जा। असगह की नसी चरण प्रहारा, गए पद बारे बारा। है तेरा? मैं तो भ्राता आपके हित ही की कह रहा हूँ। आप मान लीजिए जो मैं आपके लिए मंत्रणा दे रहा हूँ ये सही दे रहा हूँ। जानकी जी प्रभु श्री राम जी को लौटा दीजिए और उनकी भजना कीजिए, इसमें आपका हित होगा, कल्याण होगा, अहित नहीं होगा। अनुज गए पद बारही बारा। अच्छा यही कहेगा? अच्छा तो तेरी शिक्षा को अवश्य मारूंगा। इधर आओ, इधर आओ। जानकी को मैं दे दूं? कहीं के चल भाग यहां से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नास्तिक निकम्मा भाई जो हर समय जलाता है मेरे दिल के लिए। चल यहां से, तू भी यहां से निकल जा, उन विदेशी लोगों में जाकर के मिल जा, उन तापसों से जाकर के मिल जा। ये शकल नहीं मुझे दिखाना। हे भ्राता श्री, आपने मुझे मारा है, मेरे लात मारी है, इसका मुझे कोई गिलानी नहीं, इसे मुझे कोई संकोच नहीं। क्यों कि आप बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के स्थान पर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम से बैर को त्याग दो, उनके चरणों में जाओ और जानकी जी को लौटा दो। इसी में आपका हित होगा, कल्याण होगा। प्रभु श्री राम सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं और तुम्हारी ये सभा सब काल के बस में है। मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। चल यहाँ से। दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। सुन पायन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पज आज बिलो हूँ इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं पर भरत अपना मन लगाए हुए बैठे हैं, आज मैं उन्हीं के जाकर के अपने नेत्रों के दर्शन करूंगा। आज मेरा जो जीवन है ये कृतार्थ हो जाएगा। जय हो भगवान, जय हो। देखे हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। हे पद परस तरीर सिनार, दंडक कानन पावन कारी। कौन हो? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अपना परिचय दो। हाँ, मैं रावण का भाई हूँ, प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ। मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, मिला सकते हो? आप रावण के भाई? हाँ, रावण का भाई। ठीक है, यही खड़े रहो। हे महाराज, रावण का भाई विभीषण है। क्या कहा तात जामंत जी? रावण का भाई विभीषण आया है, मिलना चाहता है। मिलना चाहता है तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? जाओ उसको बांध करके और प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित करो। जाओ उसे बांध लो। कह सुग्रीव परंतु ठहरो। रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु
रावण का छोटा भाई विभीषण रामादल की ओर चला आ रहा है। कहो हमारे लिए क्या आदेश है? आप ही बताइए सखा। कह प्रभु सखा बूझिए का, कहे कपीस सुनहु नर नाम। प्रभु इन निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती है। ये नाना प्रकार के छल कपट करके भ्रमाते हैं। इसलिए भगवान मेरा विचार तो यही है कि आप हम कपियों को आदेश दें, उसे बांध करके और रामादल में पटक लिया जाए। उसकी दुर्दशा देख करके रावण भी आपके चरणों में आकर के गिर जाएगा। नीति तो तुमने सत्य विचारी है, लेकिन जो मेरा प्रण है वो तो कुछ और है। जो मेरी शरण में आ जाता है वो तो अभय हो जाता है। शरणागत जे तजै निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को जो जीव त्याग देते हैं उनको तो देखने में पाप लगता है और अंत में नरक के लिए प्राप्ति होती है और हानि होती है। कोटि विप्र बदला गई जाऊं, आए शरण तजोनी ताऊ। सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अग्ना सही तब ही। चाहे जीव के ऊपर कोटान कोट ब्राह्मणों का वध का पाप क्यों नहीं लगा हुआ हो, लेकिन सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ, उसे अपना लेता हूँ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। यदि विभीषण के हृदय में कोई दोष या भाव होता, दुष्ट हृदय होता, तो फिर वो मेरी शरण में आता ही क्यों? उभय भांति ते ही आनहु, हंस कह कृपान के। जय कृपालु कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। विभीषण जी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आए। तात हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद जी, जय आप हो सभी जय हो। सादर थे आगे करबानर चले, जहाँ रघुपति गुण सा। नयन नीर पुलकित गाता, मन धर धीर कही मृतवाला। निश्चर वंश जन्म सुरुद्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। हे भगवान, मैं रावण दशमुख का भाई हूँ। श्रवण सुयस सुन आयु, प्रभु भंजन भव भी। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। मैंने अपने कानों से आपका यश सुना है। यश को सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण हूँ। मिल ढींग बैठारी, बोले वचन भक्त बिहारी। कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारह बास तुम्हारा। कहिए लंकेश, आप अपने परिवार की कुशलात कह के सुनाइए। सभी कुशल मंगल तो है ना? कारण कि आप तो खलों की मंडली में निवास करते हो, फिर आपने अपने धर्म को किस प्रकार से निभाया? बरबलवास नरक करता था, दुष्ट संजन दे विधाता। चाहे विधाता वो कोटान कोट वर्षों तक नरक में बास दे दे, लेकिन दुष्टों का संग कभी भी नहीं दे। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। तो तुम कीन जान जन दाया। अब लग कुशल न जीव का, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजिका। हे देव, मेरी कुशल तो आपके चरणों में है और आज तो मैं अत्यंत कुशल हूँ जो मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं और मुझे दीन जान करके आपने अपनी शरण में लिया है। हे भगवान, जिस जीव पर आपकी कृपा होती है उसी को आपकी भक्ति मिलती है, आपके चरणों के दर्शन मिलते हैं। जो जीव छल छोड़ करके आपकी भजना करता है उसका तो कल्याण ही कल्याण है। हे भगवान, अब मैं कुशल हूँ आपके चरणों के दर्शन करके। मेरे जन्म जन्म के जो भय थे वो सब नष्ट हो गए, मिट गए। भगवान, तुम कृपालु जा पर अनुकूला। तुम कृपालु जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला।
ताहि न व्याप त्रिविधि भव सोना। हे देव, जिस जीव पर आप कृपा करते हो उसे 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, अद्भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं, वो सबसे परे हो जाता है। विभीषण, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, जो जीव चराचर का द्रोही होता है, यदि छल कपट छोड़ के, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ, बल्कि अपना बना लेता हूँ। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ऐसे जीव मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करते हैं जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन निवास करता है। अब कृपालु निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, जो आपने अपनी अविरल भक्ति भगवान भोलेनाथ को दी है, उसी भक्ति को आप मुझे दें। एव मस्त मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। सखा सुग्रीव, किसी सेवक को भेजकर समुद्र का जल मंगाएं। भगवान क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूँ आप समुद्र के जल का क्या करेंगे? मैं विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दूंगा। भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? आप विभीषण जी को लंका का राज, अभी तक तो रावण जीवित है, आज माना कि विभीषण आपकी शरण में आया तो आप इसे लंका का राजा बना देंगे। कल हो सकता है रावण अपने बैर भाव को छोड़ करके कहीं आपकी शरण में आ गया तो उसे आप कहाँ का राजा बनाएंगे? सखा अंगद, कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है कि रावण सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो क्या हुआ, उसके लिए मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। किंतु अयोध्या का राज तो आपने प्रथम भरतलाल जी को दे रखा है, फिर भरतलाल जी कहाँ का राज करेंगे? भाई भरत तो मेरे हैं, उनके लिए मैं अपनी बैकुंठ का राज दे दूंगा। किंतु बैकुंठ में तो आप निवास करते हैं, फिर आप कहाँ जा करके रहेंगे भगवान? अंगद, यही प्रश्न एक बार मुझसे नारद जी ने कहा था कि भगवान आप कहाँ निवास करते हो, तो मैंने नारद जी को कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदा। ना बसु वैकुंठ में, ना बसु वैकुंठ में, ना योगिन ही अमाय, जहाँ मम भक्त गायन करे बसु सो संशय नाय। जहाँ मेरा भक्त मेरा प्रेम से कीर्तन और गुणानुवाद करते हैं, उसी के हृदय रूपी मन मंदिर में मैं जाकर के निवास करता हूँ। आप जल लेकर के आए। सखा सुग्रीव और विभीषण जी और जामवंत जी, बताइए कि समुद्र से उस पार हमारी जो बंदर सेना है किस प्रकार से पहुंचेगी? आप सभी मुझे बताएं, क्या करना चाहिए अब हमें? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कहें उपाय विचार, बिन प्रयास सागर नहीं सकल भाल कबिहार। हे भगवान, ये समुद्र है जो आपके पूर्वज हैं, इनकी प्रार्थना कीजिए, ये सहज में ही कोई उपाय बताएंगे जिससे आपकी ये भालू बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के उस पार पहुंच जाएगी। और भगवान, ये समुद्र तो आपका कुलगुरु है ना, आपकी विनती को अवश्य मानेगा। क्यों नहीं, आपने सत्य कहा है, हमें वही उपाय करना चाहिए। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। हे प्रभु, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप देवताओं की स्तुति करने के लिए जा रहे हैं, परंतु प्रभु आप ऐसा ना करें, क्योंकि देवताओं की विनती तो आलसी लोग करते हैं, क्योंकि देवता स्वयं ही आलसी हैं। आप तो प्रभु वीर हैं, आप एक ही बाण धनुष पर चढ़ाइए और इस समुद्र को सोख लीजिए। आप देवताओं की विनती ना करें प्रभु। भैया आप चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ होगा। प्रथम देवता हैं, विनती कर लेते हैं। सबय सिंधु कई प्रभुपद घेरे, क्षमुनाथ सब अवगुण मेरे। हे भगवान, मेरे अवगुणों को आप क्षमा कीजिए। सुनत विनीत वचन हत कह कृपाल मुस्काय, जय विद उतरे कपि कटक तात सो कह उपाय। आप हमें वही उपाय बताएं जिससे कि दो हमारा बंदर सेना का कटक है वो समुद्र से उस पार हो जाए।
नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। हे प्रभु, आपकी सेना में 2 नलिनी नाम के बानर हैं। उनको श्राप लगा हुआ है कि उनके हाथ से जल में पत्थर डालेंगे वो नहीं डूबेंगे, इसलिए आप उनसे मुझ पर पत्थर डलवाइए और अपना नाम उन पर अंकित कीजिए। लेकिन मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं? इसको भगवान उत्तर दिशा में छोड़िए। सुन कृपालु सागर मन पीरा, तुरत रही राम रणधीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निज भयो सुखारी। तात जामवंत जी, आप नल और नील के लिए आदेश दें जिससे कि वो एक सुंदर पुल की रचना करें। क्या प्रभु? ए वानर भाइयों, आओ। हे सखाओ, बड़ा ही रमणीक स्थान है, सुंदर भी है। क्यों नहीं मेरे हृदय में एक कल्पना जागृत हो रही है। यदि आप सभी की इच्छा हो तो मैं प्रकट करूं। करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय यह परम कल्पना। यही कल्पना है कि मैं इस स्थान पर भगवान शंकर की स्थापना करना चाहता हूँ। तो आप सबकी क्या इच्छा है? भगवान, आप यहाँ पर शंभु भगवान की स्थापना करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, इससे और कुछ सुंदर बात ठीक हो है। सकती है। तात हनुमान जी, सुग्रीव जी आप सभी बंदर भालुओं को भेजें जिससे कि वन से जाकर के ऋषि और मुनियों को बुला करके लाएं। तात हनुमान जी आप शीघ्र ही काशी के लिए जाएं और शिवलिंग लेकर के आएं। सखाओ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, भगवान शंकर के समान प्रिय लगने वाला मुझे इस संसार में और कोई भी नहीं है। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। जो मेरे हाथों से बनाए हुए सेतु का यहाँ आकर के दर्शन करेगा वो तो अपने प्राणों का परित्याग करके मेरे धाम के लिए प्राप्त होगा, और जो भी जीव यहाँ आकर के इन पर गंगा जल चढ़ाएगा वो तो सहज में ही मेरी सानुज मुक्ति को पाएगा। मम कृत से तुझ दर्शन करे हैं, सो तनु तज मम धाम सिधरे हैं। और मेरे हाथों से बनाए हुए सेतु का जो भी जीव यहाँ आकर के दर्शन करेगा वो तो सहज में ही अपने प्राणों का परित्याग करके संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएगा। हे सचिवो, आप सभी मेरे पास आए और अब ये बताएं कि अब हम करें क्या करना चाहिए? कह पद शिरनाई, मंत्र कहब निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। भगवान, मैं अपनी मति के अनुसार आपको मंत्रणा दे रहा हूँ। मेरे विचार से आप युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जो बाली के पुत्र हमारे युवराज हैं, अंगद जिनका नाम है, आप क्यों नहीं लंका में रावण के समीप उनको भेजें, जो कि सब प्रकार से साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों से एक बार उसे समझा दिया जाए। सती कहा है। हे तात अंगद जी, आप मेरे पास आइए। कहिए भगवान। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, जय जय सीताराम। लंका जाहु तात मम कामा, जय जय सीताराम। आप बाली के पुत्र हैं, बल और बुद्धि के भंडार हैं। आप लंका के लिए, मेरे कार्य के लिए आप जाइए। क्या कहा भगवान? मुझे लंका जाना है? जिसमें हमारे कार्य की सिद्धि हो, आपको लंका में जाकर के वही कार्य करना है और कुछ नहीं करना। भगवान, करता धता सब कुछ आप ही हैं। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है सब कुछ आप करने वाले हैं, किंतु आप अपने भक्तों को, अपने छोटों को बढ़ाई देना चाहते हैं, इसलिए अपना कार्य उनसे करवाते हैं। भगवान, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल में, अरे निर्भय है उसको खौफ नहीं, उदयाचल से अस्ताचल में। फिर वो लंका वाले चीज हैं क्या? और कौन हमें डर पाए?
एक नाम आपका ऐसा है जिसने पानी पर पत्थर तैराए, किंतु ये सब पीछे जाहिर होगा मैं लायक या नालायक हूं। हे नाथ शीघ्र आज्ञा दो, मैं जल्दी जाने के पायक हूं। आप केवल मुझे आदेश दीजिए, कृपा कीजिए, आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करूंगा। लड़नहार, ए राजकुमार है ना तू? ए, तू कौन कहाँ का है बंदर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा लगा देख, तू खौफ न मेरा खाता है। कर नजर इधर है शेर खड़ा, कर नजर इधर है शेर खड़ा। मैं वीर बड़ा ही शान का हूँ, नादान तुझे मालूम नहीं, मैं पुत्र लंकेश का हूँ। लंकेश के पुत्र, परंतु इन बच्चों से क्या लड़ता है? लड़नहार तुम मूर्ख हो, लड़न न जाने कोई, पर एक बार मोह संग लड़े तो लड़न सिखाऊं तोए। इनसे क्या लड़ता है? लड़ना है तो इधर लड़। जानता नहीं है मुझे, मैं काल की ज्वाला, विष का महासागर, भूताल का भेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूँ मैं। कहता है मुझे प्रणाम नहीं किया है? तुझे प्रणाम करूं? अरे सुन, मैं उसका भेजा आया हूं जो राजाओं का महाराजा है। आगे से हटूं, प्रणाम करूं? क्या तेरे बाप का कर्जा है? करता है बेहुदा हरकत, करता है बेहुदा हरकत इस रामचंद्र के कासिद से। नादान, हृदय को थाम जरा, आज पड़ा है पाला अंगद से। युद्ध कर। कभी लंका तैयारी, तुझे छोड़ रहा हूं। किस लिए? अपने महाराज से जाकर के कह दे, कहो 10 शीश है कि कीस एक द्वार पर, दिग्गज सुमेर समझूजत मस्ताना है। अंग अंग जाके राम दास्ता सोहे, अंग अंग पहने जो कि राम जी का बाना है। ये गदाधारी योद्धा वीर मर्दाना है, दिखाऊं तेरे सरकार को ये मौत का परवाना है। जाकर के संदेशा सुना दे, रामा दल से बानर आया है। ठीक है, आप इंतजार कीजिए। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण जना। जय हो, जय हो, जय हो। लंकाधीश रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ महाराज, जो बानर लंका को जला गया था, अच्छा, वो बानर लंका में फिर घुस के आ गया और आते ही आते आपके एक राजकुमार को मार दिया। राजकुमार को मार डाला? जी हाँ। कोई बात नहीं है। अब वो बानर कहाँ है? वो बाहर खड़ा हुआ है अभी। आ रहा है तो उसे यहाँ लबा करके लाओ, और याद रखना कि छल से बल से कैसे भी जैसे भी हो सके उस योद्धा को यहाँ अपनी ओर मिलाना है, क्योंकि वो साधारण बानर नहीं है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। ठीक बात है, जाता हूँ। गौ सभा। हाँ, श्रीमान बंदर जी, चलिए अंदर जी। अंदर चलो। इसको देखकर कैसे खड़े हो गए? न जाने कोई देश का राजा आया है। बैठ जाओ तुम सब लोग, बैठ जाओ। इसके लिए स्थान दिया जाए। कहे 10 कंठ कबनते बंदर, कहे 10 कंठ कबनते बंदर। मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। कहते आयो कौन ने पठायो, कहा तेरो नाम है। जात बानर लंक नायक, अंगद मेरो नाम है। कौन के सुत? बाल के सुत। कौन बाली नहीं जानिए? ओ 6 मास कांख में जिसके रहे, क्या उसे नहीं पहचानिए? ओ तो वो वीर वाली कित गयो? श्री राम बाण विमान बैठ सिधारिए। अंगद, अंगद मैं समझा नहीं तेरा ये ढीठ कलाम।
और याद मुझे आता नहीं को बाली कौन हम। सुनिए महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ बानर देशों का और बालक बलि राज का हूँ। महाराज, बाली में और तुम में था सच्चा प्यार दोस्ताना, इसलिए आपको उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। अच्छा, मैं आपसे संधि करने के लिए एवं मेरे पिता बाली का और आपका पुराना दोस्ताना था, मित्रता थी, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, कुछ राय देने के लिए आया है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है तू? क्या राय देने के लिए आया भाई? राय तेरे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि तू ऐसे नहीं समझेगा। तेरी बुद्धि में मेरी बात को स्थान देने के लिए समय लगेगा। तो बोलेगा कुछ तभी तो समझ में आएगा कि समय वैसे ही लगता रहेगा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। सादर जनक सुतहि कर आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दशकन्नर, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर के आया हूं, और वो शुभ संदेश यह है कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। हित की बात यह है कि तुम माता जानकी जी को आगे करके अपने मन का भय दूर करके और प्रभु श्री राम जी की शरण में चलो। यदि तुम प्रभु श्री राम जी की शरण में चलोगे तो तुम्हारा जितना भी भय है वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम निर्भय हो जाओगे। जब तुम त्राहि माम रक्ष माम शरणागतोस्मि, इस तरह से उनके चरणों को जाकर के पकड़ लोगे तो वह प्रण को रखने वाले सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, अग्नकोट अग्नाश हो तबहि, जन्म कोट अघनाश हो तबहि। इस प्रण को रखने वाले वो प्रभु श्री राम तुम्हें शरण में आया देख करके अवश्य ही अभय दान करेंगे। रे कपि बोल संहारी, मूढ़ न जानत मोहि सुरारी। रे कपिपोत न बोल संभारी, मूढ़ न जानत मोहि सुरारी। ए बंदर, सोच समझ करके नहीं बोलता है, जानता नहीं है कि ये रावण उन देवताओं का शत्रु है। कहो निज नाम जनक कर भाई, कई नाते मानिए मिताई। अपने बाप का परिचय तू मुझे दे रहा है और अपने बाप को मेरा मित्र बता रहा है। किस कारण को लेकर के तेरा बाप मेरा मित्र है? रे कपिपोत सकोच न सोच, विमूढ़ न बोलत बहन विचार के। ये जानस मोर प्रताप न रोष, सक्र ससेन भगाओ ही हार के। मन बार अनेकन छाड़ दिए, दिगपालक मैं घर नीर भराए के। मैं हर आन ब्रानु दिया, निज बाहन को बल बेग विचार के। सीता को लौटा दूं। क्या कहा तूने? बाली को नहीं जानता है? मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। वो बाली जिससे कभी तुम्हारी मित्रता थी, यदि याद ना हो तो मुझे इस बात को सुनकर के बड़ा अचंभा होता है। कारण काल हुको कार कराल काल कापे खल, बाली अस नाम सुन वीर ना रहत हो। और कौन वीर रण धीर जग जन्मों कहूं, समर शस्त्र में जो शस्त्र गहत हो। मान और गुमान नहीं राख्यो अवमानीन को, दासों कबो भेंट ना भई बात अस कहत हो। सोई रन रंका वीर बंका ये फंका है, शंका नहीं या लंका को करन कंका तू चहत हो। मैं उस बाली का पुत्र हूं जिस बाली ने तुम्हें 6 महीने अपनी कांख में दबा करके रखा था। अब याद आया या नहीं? ओ अंगद है बाल कर बालक, उपजो वंश अनर कुल घालक। अंगद, अरे तू तो बाली के वंश में अग्नि के समान जन्म लेकर के आया है। गर्भ ना गयो व्यर्थ तुम जाओ, निज मुख तापस दूत कहो। यदि तू गर्भ वही नष्ट हो जाता तो आज तुझे देख करके हमको भी कष्ट नहीं होता। अरे क्या अंगद तू ही अंगद है
क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता काज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप, देखे तू उसका दूत हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अंगद, अगर वास्तव में तू मेरा होता, मैं सत्य कहता हूं बेटा, अगर वास्तव में तू मेरा होता या आज मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अगर अब भी तेरी ये समझ में आ जाए, तेरी मोटी बुद्धि में, अगर अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े लाज लंका का कल से सेनापति हो जाए। वन वन में भटकता है उन तापसों के साथ बेटा, इसलिए अब भी तेरी समझ में कुछ आ रहा हो तो यहाँ का सेनापति बना दूंगा। हाँ हाँ सेनापति। तेने बस गए बाल पे जाई, बूझो कुशल सखा और लाई। लंकेश, तुम बाली की कुशलता जानना चाहते थे कि बाली का क्या हाल है, किंतु बाली का हाल मैं नहीं सुना सकता। समय लगेगा, ज्यादा नहीं, केवल 10 दिन का समय। 10 दिन के बाद तुम ही ऊपर जाकर के स्वर्ग में बाली से गले मिलना और उनसे कुशलता पूछना। राम विलोम कुशल जस होई, सो सब तो सुनायो सोई। सुन सट भेद हो मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। लंकेश, तुम्हारे हृदय में भेद दृष्टि है और जहां पर भेद होता है वहां पर राम जी का निवास नहीं है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने भेद को दूर कर दो। द्वितीय बात, तुमने कहा मैं कुल का घालक हूं क्योंकि मैंने अपने पिता को मरवाया है। अच्छा, मैं कुल का घालक हूं किंतु आप तो कुल के पालक हो। इस बात को यदि कोई अंधा और बहरा व्यक्ति कहता तो मैं मान भी लेता, किंतु तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 भुजाएं हैं और 20 कान हैं, फिर तुम इस बात को कहते हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा। दूसरी बात, तुमने कहा कि सेनापति मैं तुझे बना दूंगा। लगता है कि तुम्हारी अब सेना भी धीरे धीरे तुम्हारे पास से भागती जा रही है। मैं ये सब सेवा करता, पर मुझ में वो योग्यता कहां बनूं आपका सेनापति, इतनी विद्या और बुद्धि कहां। हाँ, सेनापति की जो जरूरत है तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही कोई स्वीकार करे ऐसे कुराज में रहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को। किंतु हाँ, अलबत्ता एक विभीषण है, वह तो यहां आ सकता है। अरे सेनापति की बात क्या, वो राज्य चला भी सकता है। किंतु आज उसी विभीषण का संदेश है लंकापति रावण के लिए। एक अकेला विभीषण ही बस रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए इस बात को तुम ध्यान दे करके सुन लेना। एक दिन तुम्हारी ये लंका सारी नष्ट भ्रष्ट होने को जा रही है। चुप कर, बंचर कहीं का। तुमरे कटक माय सुन अंगद, मोसन भरे कवन जोदावन। क्या रे बंदर, तुम्हारे कटक में कोई मेरे समान योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तब प्रभु नार बेल बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। तू उस तापस को योद्धा बताता है? अरे वो तो स्वयं अपने दुख से पीड़ित होकर के दुखी रहता है। राम सीता के वियोग में दुखी है, उसका छोटा भाई राम से भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि मालिक तेरा नाबालिग है। हाँ, मालिक तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है। भाई के दुख से भाई उसका हर समय दुखी सा रहता है। फिर बानर सब मूली गाजर हैं। अगर तो बंदरों को योद्धा बता रहा है ना, तो बानर सब मूली गाजर हैं। वो सुग्रीव पेड़ सरता तटका, जिस जाम मंत्र पर फूले तुम, चौथापन है उस भटका।
हाँ हाँ, नल और नील शिल्पी कोरे, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में आना वो, है भक्त भीषण भक्त निरा, क्या जाने शस्त्र चला ना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या करूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी निकल गया। जो हमारे घास फूस को लंका में आकर के जला गया था, वो कुछ थोड़ा बहुत उस बंदरों में योद्धा है और कोई कुछ नहीं है। किसके बल की व्याख्या कर रहे हो? हनुमान जी के हैं? सोई विचारत प्राकृत सुहाई, दस कंदर में कीन डिटाई, देखो आई जो कछु कपिभाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। लंकेश, तुम कहते हो केवल एक हनुमान नाम का बानर जो है वही बलवान है, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कारण जिस बंदर के तुम बल की व्याख्या कर रहे हो, अरे भाई उसमें तो बल का नाम ही नहीं है। वो तो हमारे महाराज सुग्रीव के केवल समाचार इधर से उधर करने की सेवा करता है, पत्र वाहक का कार्य करता है। उसके बल को देख करके जब तुम इतने प्रभावित हो, अच्छा। और यदि बलवान तुम्हारी इस लंका में आ गए तो ना जाने तुम्हारा तो नाम सुनकर के ही प्राणांत हो जाए। लंकेश, क्या कहा जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? एक उस छोटे से बानर ने सचमुच तुम्हारी लंका को जला दिया। बड़ा आश्चर्य होता है, किंतु हाँ, सुग्रीव ने चलते समय उसे जो 4 काम बतलाए थे आ गए मुझे अभी याद, जो उसको हुक्म लगाए थे। 4 काम कौन कौन से? प्रथम तो जाकर के सीता माता की सुध लेना। अच्छा। दूसरे, उखाड़ करके लंका को सागर में डुबो देना। तीसरे, माँ सीता को कांधे पर बिठला लाना। चौथे, बंदी कर रावण को तुम साथ साथ लेते आना। पर असलियत आज मालूम हुई कि वो काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, वहां जाकर ना मुंह दिखाया है। जो तुमको खटकता है, अच्छा, ना जाने किस ओर गया, रह गया किस दंगल में। जो तुमको खटकता है रावण, वह पहुंचा ही नहीं रामादल में। अरे वो इसलिए उसकी चिंता नहीं करो, वह तो अभी रामादल तक भी नहीं पहुंचा है। रामादल में नहीं पहुंचा है, ऐसा तो नहीं कहीं समुद्र में डूब करके मर गया हो। कहो रावण रावण जग के तो, मैंने भी श्रवण सुने सुन देते। सुन ले बंसर, मैं उन रावणों में से नहीं हूं कि जितने रावण तूने सुने हैं। मैं कौन सा रावण हूं कि जाने अभिमान सुर राज को नवादी, जाने अपनी भुजान पे एक राज को उठाया है, जाने शीश काट काट शंभू पे चढ़ाए दीन, जाने युद्ध में प्रचार वो काल जीत लायो है, जाने ऋषि दंडलीन सूर चंद कैद कीन, तौन 10 शीश आज लंका मध्य बैठा है। मैं वो 10 शीश हूँ। लंकेश, मैंने बहुत से रावण सुने हैं, आप अपने बल की बहुत व्याख्या कर रहे हैं ना, परंतु जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है? ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है। मैंने आपके बल की, आपके पराक्रम की बहुत गाथा सुनी है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, पर वहां छोटे छोटे योद्धाओं ने कर दिया खात्म योद्धापन को। आप कभी पाताल में गए थे? वहां पर बलि से युद्ध करने के लिए, परंतु वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने आपको पकड़ करके और घुड़शाला में बांध दिया था। दीपावली के अवसर पर वह दैत्य बालक तुम्हारे 10 मस्तकों पर दीपक जलाया करते थे। वो बात आपको स्मरण है कि नहीं? उस रोज सहस्त्राबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है उस धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी रख दी थी। सहस्त्राबाहु जब सूर्य भगवान को तर्पण कर रहा था अपनी 1000 भुजाओं से, उस समय आप अपने अभिमान में आकर के नदी के जल को रोक करके खड़े हो गए। सहस्त्राबाहु ने पीछे मुड़ करके देखा
लेकिन नदी का जल किसने रोक दिया है? दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी, क्रोध आया और तुमको पकड़ करके बांध करके पीपल के पेड़ से बांध दिया था। उस समय तुम्हारे ही बाबा तुमको अच्छा। छुड़ा करके लाए थे, वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे ओ बंचर, हाँ, मैंने तुझसे कहा ना कि तेरी मोटी बुद्धि में ये छोटी बात नहीं आएगी कि मैं भाई वो रावण नहीं हूं। मेरे बल को मां गिरजा, भगवान शिव और उनका कैलाश, भगवान शिव का नंदी, ये सभी मेरे बल को जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने भुजाओं पर कैलाश पहाड़ को उठाया है और फूल के स्थान पर अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव पर चढ़ाया है। मैं वो रावण हूं। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोय सुनावा। सुन ले, इस रावण के यहाँ वो दिक्पाल भी नीर भरते हैं। वो देवता पड़े पड़े मेरे बंदी गृह में सिर धुनते हैं कि देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। देख ले, इस रावण की ओर देख कि मैं कौन सा रावण हूं कि वो देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाता स्वयं अग्निदेव मेरे लिए। जाकर के देख लो कि वो इंद्र मना माली है। ये वायु हरे कृष्ण चलाता त्रिविध वायु, ये सूर्य और चंद्र सहते नित गाली है। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर के देख लो स्वर्ग में कि 33 कोट देवता मेरे बंदी गृह में। जाकर के देख लो कि वो स्वर्ग पड़ा खाली है। ये वो रावण है, समझे ना। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकार, मोर पराक्रम नहीं सुने जितो चराचर झार। समझे ना। और सुन, मेरे पास में जो चराचर को जीतने की शक्ति रखता है, ऐसा एक एक मेरे पास में सुभट योद्धा है। मेरे बल की तो बड़ा ही छोड़। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो समान को नाही। हे रावण, तेरे समान लगता है संसार में और कोई दूसरा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह से न काहू। तुम्हें संसार में, तुम्हारी संसार में और कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छा। अरे करेगा भी कहां से? कोई बड़ाई के लायक कार्य करे तब ना। जब कोई नहीं करता तो अपनी बड़ाई तुम स्वयं कर लेते हो। वाह। तुम्हारा हाँ हाँ, कुछ कह रहा है तू, कह तुम तो ऐसा करते हो, जाते हो कहीं पिट करके आते हो और आकर के कहते हो वाह बड़ा मेरा स्वागत हुआ है। इस तरह के तुम राजा हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कहते हो कि मैंने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ शीश काटते जादूगर भी हैं, क्या योद्धा वो कहाए हैं? आपने कभी बाजीगर को देखा है? बाजीगर अपना खेल दिखाता है, उस खेल में अपने शीश को तो क्या अपने सारे अंग को काट करके रख देता है, किंतु संसार में क्या कोई उसे वीर कहता है, बलवान कहता है? कभी नहीं। ये शीश काटना तो बाजीगरों का काम है। अच्छा, इसमें अच्छा। तुम्हारे बल की कोई बड़ाई नहीं है रावण। अच्छा अच्छा, ये बाजीगर नहीं है। रे कपि अधम, रे कपि अधम मरण अब चैसी, छोटे बरन बात बड़ कैसी। क्या रे बंदर, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहा है तू? और क्या क्या बाजीगर बता रहा है, ये बता रहा है। मां वो रावण नहीं हो। सुन ले कान खोल करके कि मैं कौन सा रावण हूं। मेरे पास एक आयुध नहीं अनेकों आयुध हैं। मेरे पास एक योद्धा नहीं, मेरे पास अनेकों योद्धा है। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। मेरे पास विशाल आकार वाला मेरा भाई कुंभकर्ण, इनको जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ, मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। वो पुत्र मेघनाथ या कि भटन में प्रथम रेख। अरे मैं कहूं क्या कौतक जो एक है कमान में। मेरे भुजबल को ये प्रताप जग जानत है, विजय विभूति यश दसौ दुसान में।
वरुण कुबेर सुरेश की ना चला एक, ये भूपत कुमार लड़ेगा क्या मैदान में? समझे ना? राम के निंदा, साधारण मानव की चढ़ा बढ़ा करके बड़ाई करता है, वो साधारण मानव है। और ये 10 ग्रीव रावण को तू कुछ नहीं समझता है। हे दशकांठ, मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, परंतु तू अज्ञानता के वशीभूत होकर के प्रभु श्री राम जी का अपमान पर अपमान किए जा रहा है। मैं संधि के लिए यहाँ आया था, अन्यथा तेरी इस स्वर्णमयी लंका को अभी धूल धूसित बना देता, परंतु अब मुझसे सहन नहीं होता है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर हार नहीं करता है तो गोवध का पातक लगता है। इसलिए अब तुझे अपने बल का, अपने पराक्रम का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। ले संभाल अपने आप को। चलो मार में मार तुमरे से विरत समार भाव सुकंदर होत प्रेम कुट अति सुंदर कछु तेले निसरन समार कछु अंगद ते पास पवारे। जय महावीरों, पकड़ लो इस बंदर को, पकड़ लो इसे, ये भाग न जाए, मार डालो इसे। अरे ओ नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? अरे ले आऊं किसी अच्छे वैद्य को जो चंद्र उदय दे खिला तुझे। ये देखा चमत्कार, इस रामचंद्र के कासिद का मेरे बल से अनुमान लगा श्री रामचंद्र बल सागर का। बंदर, तेरी ये लंका है गूलर फल समान, तेरी ये लंका है ये एक गूलर के फल के समान है, और तुम जितने भी निशाचर हैं इन सब में एक भुनगे के समान बसते हो। तेरी लंका है गूलर फल समान और भुनगे से निश्चर बसते हैं। बंदरों का तो यही कार है कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। इसलिए देख लिया चमत्कार, अब मेरे ही बल से अनुमान लगा ले कि जब सेवक में इतनी शक्ति है तो मेरे प्रभु में कितनी शक्ति होगी। बानर, मर्यादा के भीतर रहे बानर, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर धुन धुन कर पछताने का। हम दोनों आप निपट लेंगे कि जिनमें छिड़ रही लड़ाई है तू तो वृक्षों पर उछल कूद क्यों बक बक यहां लगाई है। अरे तू तो बंदर है, वृक्षों पर जाकर के उछल कूद अपने बल को जता, यहाँ आकर के तू मुझे कुछ राय देने के लिए आया है। हाँ हाँ, तुझे राय देने के लिए आया हूँ। क्या राय देने के लिए आया है? कारण कि यदि दोनों ओर संधि होगी, संधि तो सैनिक बलदान नहीं होंगे। ये यहाँ पर चारों ओर शांति का राज रहे, सैनिक बलदान नहीं होंगे। पर रणचंडी गर चेत गई तो ये पृथ्वी श्रोणित में होगी, जय और पराजय पीछे होगी, पहले यहाँ महाप्रलय होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं तेरी ये रानियां कहीं विधवा ना हो जाएं, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। संधि कर ले राम जी। संधि के लिए आया है? हाँ। अरे तो तूने जब से क्यों नहीं बताया? तो तापस ने तुझे संधि करने के लिए भेजा है। तो भाई अंगद, जब तेरा स्वामी मुझसे संधि करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को तेरा स्वामी अगर मंजूर करता है तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। वो शर्त कौन सी है? अच्छा, वो संधि चाहता है। अच्छा, अगर वो संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर कि पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। अच्छा। उसके पश्चात फिर तोड़े से समुद्र का, फिर तोड़े से समुद्र का जो आने न पाए लंका में, उन हनुमान का मान बेटा भेजे रावण की सेवा में। उसके पश्चात तृण दबाकर दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर ये शर्त तेरे स्वामी को मंजूर हो तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। ये शर्त है तुम्हारी?
बस यही या इससे और अधिक? क्या तुमने मुझको इतने सुना पर भी दिया? ध्यान रखना, सीता को नहीं दूंगा, संधि करने के लिए सोचूंगा, पर सीता को वापस लौटा करके नहीं दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। बस यही या फिर इससे और अधिक? ये सब बातें मामूली हैं। जो तुमने अपनी शर्तें रखी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें मामूली हैं, क्योंकि जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। हे भक्त विभीषण, आप ही का वो उसे यहाँ पठावेंगे। अब तक जो हो चुकी हैं महाहान, उन सबको हम पूरा कर देंगे, पर एक हुई है महाहान, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? वो कौन सी महाहानि है? जब जब महलों में जाओगे, महाराज, आप जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वो सुपर्णखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अच्छा लो, देख लो भाई, देख लो लंका वालों, देख लो कि अपनी स्वामी की प्रभुता को कितना चढ़ा बढ़ा करके बोल रहा है। इसके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कानों को काट लिया। नारी के नाक कानों को काट करके वो बलवान अपने मन में बनता है। तेरा स्वामी निठल्ला निकम्मा जान करके उसके पिता ने उसे देश निकाला दे दिया। ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेली जान नाश का निमंद की। अकेली अबला को समझ करके उसके नाक कानों को काट लिया, तो कौन सी वीरता का काम किया? ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेले जान नाश का निमंद की। मारी सुबाउ तार का कबंद ने खरदूषण सो कीनी मार छल चंद की। प्यार एवं बाली बद आयुष आगाद लिए। तेरे स्वामी ने अगर काम किया तो चोरी से छुप करके, योद्धा बने का काम नहीं किया, उस बाली को छुप करके मारा। अगर तेरे स्वामी की भुजाओं में बल था तो संग्राम भूमि में बाली को मार करके दिखाता। व्याध एवं बाली बद आयुष आघात लिए, निज स्वार्थ सुकट मत मंद की। अरे मोह जान सबल पठायो तुए संधि हेत, जान परी वीरता तुम्हारे राम चंद्र की। मैंने जान लिया कि तेरा वो रामचंद्र कितना बड़ा बलवान है। अरे रावण, अच्छा, चोरी से उन्होंने नहीं मारा, चोरी का कार्य तू करता है, इसलिए चोर को चोरी ही नजर आती है, अपनी नहीं कहता। गयो दशानन स्वान की नाई। अरे तू तो एक स्वान के समान गया था चोरी करने के लिए, पर सुन, अपनी तो बड़ाई तू करत है बार बार, तेरी तो बड़ाई तीनों लोकन में छाई है। बहन तो तेरी ढूंढत भरतार फिरे, ऐसी बेशर्म जाने लाज बेच खाई है। वो पहुंची श्री राम ढेंग, बोली मधुर मुस्काए, मोह संग विवाह करो ये बात कह सुनाई है। पर राम रंग के रंगीले और लखन हट के हटीले, अरे तब नाक कान काट पंच बटी सो भगाई है। अरे तेरी इस बड़ाई को संसार में कौन नहीं जानता। पर सुन, तू इन पर, ये वीर है, इन योद्धाओं पर तू इतना अहंकार कर रहा है, इन योद्धाओं पर जिनको चलने में चक्कर आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तू अपनी इतनी डींग मार रहा है। तो सुन, आज मैं तुम्हारी इस पूरी लंका को, सारी लंका के मध्य में अपने दाहिने पैर को जमाता हूं, और जिस वीर में शक्ति हो वो आकर के मेरे पैर को उठा ले। यदि किसी ने मेरा पैर उठा दिया तो फिर प्रभु श्री राम लौट जाएंगे और मैं भी हार जाऊंगा और मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि तुम में से किसी में शक्ति हो तो आए और मेरे पैर को उठाए। हो देखा, ये बंचर सभा में प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो योद्धा मेरे पाम को उखाड़ेगा सीता को मैं हार जाऊंगा। तुझे भाई सीता को नहीं हार जाऊंगा। प्रभु श्री राम सीता जी के सहित लौट जाएंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं तेरा दास बन जाऊंगा। शर्त को सुन ले। अच्छा सुनो, रखो पैर, बोल। महावीरों आगे बढ़ो और बंदर का पाम पकड़ो, घुमा करके से रामादल में फेंक दो। पर गए धन बचाओ किसान,
ये हैं धरती ढकेल पहलवान। हाँ तो महाराज इसका पैर उखाड़ना है। पैर उखाड़ पैर। यदि आप कहें अच्छा तो इसका पैर पकड़ के इसको रामादल में फेंक दूं, और यदि आप कहें अच्छा तो इसको मैं पंपापुर में फेंक दूं। अच्छा फेंक दे। यदि आप कहें तो इसको आकाश में फेंक दूं। वाह वाह वाह, फेंक दे। आप कहें तो इसको कहां कहां फेंक दूं। फेंक दे फेंक दे। हाँ, तो कौन सा है पैर तेरा? शाबाश शेर शाबाश, उखाड़ दे और पकड़ कर फेंक दे। इंद्रजीत्यादिक बलवाना। चलो लगाओ सभी अपने अपने बल को लगाओ, उठाओ से। सरकार हाँ। इसके पैर में चुंबक लगी हुई है, ये धरती से जकड़ गया है। सुनो, हाँ। हमारे पुत्र घननाथ को बुला करके लाओ, हो सकता वो है। खड़ेगा। बेटा इस बंदर का पांव उखाड़ना है, उखाड़ो और पांव पकड़ के से रामादल पहुंचा दो। यहाँ फिर आ गया तू भी आ गया है। अरे तेरे बाप को तेरे ऊपर बहुत घमंड है, तेरे ऊपर ये फूला रहता है, आप कुछ नहीं करता है, सोचता है मेरा बेटा बहुत बलवान है। पर बेटे आज तुझको भी मैं बेटा बना दूंगा। चल पैर उठा। अच्छा आजा आजा। इंद्रजीत्यादिक बलवान हर सोते जाता बटना। पवन तवे बैठे सिरनाए। पे जपते सुर आरती चरण की चरण ए भाते। जय सिया राम। कोट मेघना तो सुनत रे हर साय। जपटे करे न कपि चरण पुन बैठे सिरनाय। क्या हुआ लंकेश? क्या हुआ? और तो कोई नहीं रह गया तेरी लंका में। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातियों में और कोई बचा हो से भी बुलवा ले। ए बंदर, और यदि कोई नहीं है तो फिर आकर के तू ही पैर को उठा दे। तो देख अब बेटे, देख मेरे झटके, अब देख मेरे झटके, और लगाऊंगा 2 झटके, रख दूंगा तुझे उलट और पलट के। अब मैं आ रहा हूं। कप बल देख सकल ही हारे। उठा आप कप के परचारे। स्वयं को सुग्रीव रावण उठा और आ करके बहुत प्रयास किया अंगद के चरण को उठाने के लिए। जय सिया राम। अरे रावण, मम पद गए न तोर उबारा। अरे उसका पाम। अरे मेरे चरण क्यों पकड़ता है? पकड़ेगा मेरे चरण तो तुझे नरक का गार है। चरण पकड़ना है तो पकड़ ले राम के चरण, जिससे भव से बेड़ा पार है। चल चुप कर मूर्ख कहीं का। मेरे चरण तूने क्या सोच लिया कि मैं तेरे पाम को पकड़ के ही उठाता? मैं तेरा कान भी पकड़ के उठा सकता था। कान पकड़ने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। तेरे बाल पकड़ के भी फेंक सकता था। तेरी गर्दन को पकड़ के और घुमा करके तुझे रामादल पहुंचा सकता था। तूने कैसे विचार बना लिया कि मैं तेरा पाम पकड़ता? और सुन ले, हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, कह देना अपने स्वामी से जाकर के। तो ठीक है, हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। कान खोल करके सुन लेना। प्रथम बाण से पद पंकज में प्रणाम कर, दूसरे बाण से दोनों भ्राताओं को मारेंगे, तीसरे बाण से 3 लोग शांत करें, चौथे बाण से तेरी शतरंगनी सेना को बिदारेंगे, 5वें बाण से 5 तत्व नष्ट करें, 6वें बाण से 6 बसुओं को धारेंगे, 7वें बाण से 7 दीप राज करें, 8वें बाण से 8 बसुओं को धारेंगे, 9वें बाण से वो शिव को नवाए शीश, और 10वें बाण से तेरे 10 मस्तक उतारेंगे। कोई बात नहीं है, जितने भी बाण है मैं सबको तोड़ मरोड़ करके आज समुद्र में बहा दूंगा। ध्यान रखना कि 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कान खोल करके सुन ले, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, गए एक छोड़ी सेना मेरे राक्षसों के आन की। ए अंगद,
कान खोल करके सुन ले रे अंगद, कहता है ये 10 शीश जब तक है मेरे जान नहीं जाने दूंगा जान की। शीश के आशीष ले हो और भुज 20 ले हो, तेरी संपत्ति अटूट ले हो पूर्ण प्रमाण की, तेरे 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो और तेरो सारो परिवार ले हो, बात कहत हो प्रमाण की, तेरी लंका सो राज ले हो, लंका सो लाज ले हो और सब परिवार ले हो, बात कहत हो राक्षस के गुमान की। अरे 10 कंठ सुन ले ये अंगद बात, पहले ले हो जान ता पीछे ले है जान की। देख ले है आन मेरी जान की है, जान मेरी जान की है, ध्यान मेरी जान की है, जान मेरी जान की। सुन ले रे अंगद जब तक है जान नहीं जाने दूंगा जान की। भाग यहाँ से। ठीक है, युद्ध का ऐलान है। जय जय श्री राम। अंगद बुलावा आय चरण पंकज श्रीनावा, बाली तने कोतकत मोई तात सत्य कुछ पूछो तो ही। भगवान कुशल मंगल होना। हाँ भगवान आपकी कृपा है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने ये 4 मुकुट चलाए ये सब क्या है, आपको लंका में किस प्रकार से प्राप्त हुआ? भगवान आप जानते हैं राजा के पास 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये रावण के पास 4 नीतियां थी, तो अब वो रावण के साथ को छोड़ चुकी हैं और आपकी शरण में आई है। ऐसी बात है। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, ते पर हर गुण आए सुनो कौशलाधीश। भगवान अब रावण के मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आप विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही उसका विनाश कर दीजिए। क्यों नहीं? हे सचिवों, आप सभी मेरे पास आओ और मुझे ये बताएं। 4 द्वारा कई विध लगिए करो विचारा। लंका के 4 दरवाजे हैं और 12 खिड़कियां हैं, किस प्रकार से लंका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए आप सभी मुझे बताएं। तब कपीस रक्षेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण, कर विचार तन मंत्र लड़ावा, 4 अनेक विकट को बनावा। आप ऐसा करिए, अपनी सेना में से भी 4 सेना बनाइए और उनके 4 सेनापति बनाइए और लंका के 4 द्वारों पर अड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए लंका के ऊपर चढ़ाई कर दो। हर्ष राम चरण से नाम, घर घर शिखर वीर सहुदावे, कर जय भाल कपीसा, रघुवीर कौशलाधीसा। लंका में कोलाहल भारी, सुना दशानंद अत अहंकारी। लंका में कोलाहल भारी, सुना दशानंद अत अहंकारी। पारे भी नती अतारा, सुन कागर उड़ जाए डरावा। जय हो महाराजा धराज रावण की जय हो। महाराज बानर भालुओं ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, हमारे कुछ योद्धा मारे जा चुके हैं। मायावान कहिए पहलवान। गर्व तापसों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है, कोई बात नहीं है। आज के युद्ध का सेनापति हम अपने पुत्र घननाद को बना करके वहां भेजेंगे। घननाद जाएगा, उन तापसों को मार गिराएगा, तभी तो वो यहां से भयभीत होकर के वो भागेंगे। बुलाओ घननाद को। जो आज्ञा। पधारिए घननाद। खिदमत में हूँ, इंसाफ और नेक नाम। क्या थी मुझसे इंतजारी और क्या है मुझसे काम? बेटा घननाद, उन तापसों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से लंका को घेर लिया है। अपने हाथ में शस्त्र लेकर के और सेना लेकर के उन तापसों से युद्ध करने के लिए जाओ। आज का युद्ध तुम्हारे हाथ में है बेटा। पिताजी,
आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। उन दोनों तपस्वियों को पकड़ करके मैं आपके चरणों में लाऊंगा और उनको बंदी बनाऊंगा। मैंने जो शक्ति प्राप्त की है आपको भी विदित नहीं है। मैंने देवलोक से ब्रह्म शक्ति प्राप्त की है। वो तपस्वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद है बेटा, विजयी भवा। जाओ। मेघनाथ सुन श्रवण सुन, दरबार के लिए विश्राम किया जाए। उतरे वीर दुर्गते सन्मुख चलो भगा। कहा कौशला दो दाता, धनवीर सकल लोक विख्याता। कहा है राम, कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण? यदि तूने कुछ बल है तो आकर के मुझसे युद्ध कर। कामल वीर भवन सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। अरे कहाँ है वो सुग्रीव, कहाँ है वो अंगद और कहाँ है वो बंदरी का बच्चा हनुमान? कहा विभीषण भ्राता देवी, आज समय उठ मारो ओही। कहाँ है वो विभीषण, भ्राता से द्रोह करने वाला मेरे सन्मुख है और मैं एक ही बाण से तेरा प्राणांत करता हूँ। नाना बात करो सुदुर्बादा। कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण? हे रावण, रावण का ज्येष्ठ पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आया है। आज का विशेष सेनापति वही है, इसलिए आप हमें आज्ञा दें। आयुष मांग राम पे अंगदाद कपिसात। जय श्री राम। एक पवन सुत कटक बिहाला, क्रोध वंश जन दाय काला। मासलिक तुरत तारा, अदृश्य मेघनाथ कर डारा। आवत देख गयो नव सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पुकार हनुमान, निकट न आव मरम सुजाना। ये माया से युद्ध कर रहा है, एक ही बाण से इसकी माया को काटे देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस बड़े तपस्वी ने मेरी माया को काट दिया। ठीक है, तो मैं आकाश मार्ग से युद्ध करता हूँ। एक बार गाड़ी सब माया, दिन कर हर प्रबल निकाय। कृपा दुष्ट कप भाल विलोक, है प्रबल वन रहे न रोके। आयुष्मान भैया लक्ष्मण, तात हनुमान जी, अंगद जी और सभी बंदर भालू भैया लक्ष्मण के संग जाएं और मेघनाथ से युद्ध करें। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अभी उस दुष्ट मेघनाथ का वध करके आपके समीप आता हूँ। आज्ञा दो रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोय। अरे देखूं बल घनाथ को, होनी होए सो होए। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जाइए। आयुष मांगे राम को, अंगदाद कपिसात। लक्ष्मण चले क्रोध हो, प्राण सरासन अरे कहाँ है वह दुष्ट मेघनाथ, आ मुझसे युद्ध कर। अरे कहाँ है वो सुमित्रा का लाल लक्ष्मण, आ मुझसे युद्ध कर। समझता है बच्चे, ये युद्ध स्थल है वीरों का। जहाँ तू आया है ना, बच्चों की सी बात बना रहा है। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारा है कठिन कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये सूपनखा की नाक नहीं,
न पीछा वाली वानर का है, ये श्रवण कुमार का शिकार नहीं, ये लहो लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, चला आया युद्ध करने के लिए। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट घर जा लक्ष्मण, खुश है घननाथ छोड़ने में। अरे घननाथ, याद कर लंका पर रकुल की कमान इस आकर कारण आकर खड़की है। ऋषि मुनियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी इस प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी ये पृथ्वी। तुम असुरों के ताजा लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए ओ इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रिय जीत, ये इंद्रिय जीत चढ़ रहा है इस क्षत्रियों के काल धनु पर, ये सहायक जगजीत चढ़ रहा है। अरे ओ तपसी समर विहार, मत बड़ा गाड़ी नहीं धूर धानी मच जाएगी। आज रण समर में शंकर की कृपा सो सूरताई वीरताई तेरी सब नस जाएगी। मैं हूँ मेघनाथ बरवंड चंड, मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी। और सुन, माटी में माटी मिल जाए, अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। सुमित्रा की? अरे छोड़ उर्मिला की चिंता, छोड़ उर्मिला की चिंता। अरे ओ अभागे बने, नारी को तो बने आज तू वीर बंका, तू भाजो न रणसो तो भेजू यमराज द्वार। बचन प्रमाण आज कीजिए ना शंका, तू राम की कृपा सो इंद्रजीत पद पाऊं। तीक्ष्ण बाणन को बने आज बंका तू। अब जो सिलोचना को, अरे अब जो सिलोचना को रखना सुहाग चाहे, अस्त्र शस्त्र छाड़ और भाग बेग लंका तू। ओ काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ, सुनता है लक्ष्मण, जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मले हूँ मैं। भर जाऊंगा क्रोध में तो फिर मले हूँ मैं। अरे ओ इंद्रजीत, आज युद्ध कर। और ये वास्तव में बलवान है। यदि ये खड़ा रहेगा तो मैं लक्ष्मण को नहीं जीत सकता हूँ। सबसे पहले हनुमान को ही भगाया जाए। अच्छा, तू युद्ध करने के लिए आया है, ठीक है, संभाल अपने आप को। सुतनु मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। ठीक है, अब लक्ष्मण से युद्ध करना है। ठीक है, कहाँ है लक्ष्मण? अब तक खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति के द्वारा अब पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका प्रभाव है, जिसके तन पर लगती है इसका मारा बेसुध होता, निश्चय प्राण गमाता है। जिस तन पर ये लगती है वो मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो लक्ष्मण, तुझको मैं अब बतलाता हूँ। अब इंद्रजीती भूमंडल पर लखनजीत कहलाता हूँ। क्यों नहीं मेघनाथ, अब तुम्हारे पास हथियार ही नहीं बचे हैं, क्योंकि जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। परंतु कितने आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, इसका हम आदर करते हैं, जिससे सर झुका हमारा है। नहीं तो अन्यथा तुम्हारी इस ताकत को मिट्टी और धूल कर देते हम। होता ना प्रश्न ब्राह्मण का तो चकनाचूर कर देते हम। आ युद्ध कर, युद्ध कर। बात खात निछाड़ सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण ओढ़ लागी। मूर्छित भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। मायावान कहाँ हो? उठाओ इसको और ले चलो लंका के लिए।
मेघनाथ समकोट सती क्या देख रहा है? सरकार, मैं इसकी जेब में आपकी बुआ के नाक कान ढूंढ रहा था। अच्छा, इसी ने तो काटे थे ना। ऐसी बातें करता है। चल इसको उठा और ले चल। कहाँ पर? लंका ले चलना है इसको। इसको हटो पीछे। हट जाऊं? उठाओ योद्धाओ। बहुत प्रयास किया मेघनाथ ने उठाने का लखनलाल जी को, लेकिन नहीं उठा पाया। ये तो उठता ही नहीं है। चलो उसको पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। कित कोए खा जाएंगे नहीं। और इधर में संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे समारन निज निज आनी। तात विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, संध्या हो चुकी है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में विश्राम कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक तात हनुमान जी और भैया लक्ष्मण नहीं आए। क्या कारण है? इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज ने देखा लक्ष्मण के शक्ति लग गई। तुरंत ही लखनलाल जी को उठाया। क्या हुआ तात हनुमान जी? भैया लक्ष्मण के क्या हो गया? हे भगवान, मेरी अनुपस्थिति में मेघनाथ ने इनके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। क्या कहा? ब्रह्म शक्ति का प्रयोग? लेकिन किस प्रकार से मूर्छा जगेगी? कोई तो उपाय बताओ, क्या करना चाहिए अब हमें? जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रहे को पटे लेना। हे भगवान, आप चिंतित न हो, धैर्य धारण करें। लंका के अंदर जो रावण का राज्य वैद्य है, उसका नाम सुखेन है। आपका कोई वीर लंका जाए और सुखेन वैद्य को यहाँ पर लाए तो भैया लक्ष्मण चैतन्य। हनुमान जी, आप विलंब ना करें, शीघ्र ही लंका के लिए जाएं और सुखेन वैद्य को लेकर के आएं। जो आज्ञा भगवान। शीघ्र ही जगाइए वैद्यराज। वैद्यराज, वैद्यराज। प्रभु श्री राम है, प्रणाम करो इन्हें। भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैद्यराज, रावण के पुत्र मेघनाथ ने मेरे भाई के ऊपर ब्रह्म शक्ति का वार किया है। आप शीघ्र ही कोई औषधि बतला दीजिए जिससे कि मेरे भाई की मूर्छा ये समाप्त हो जाए। शीघ्र ही बताइए कोई उपाय। नहीं भगवान, मैं कोई उपाय नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि रावण है वो आपका शत्रु है। मैं उसके राज्य का वैद्य हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं जो अपने महाराज के शत्रु का उपचार करे। और भगवान, अगर आप कहें तो मैं अपना धर्म छोड़ दूं। नहीं वैद्यराज, आप अपने धर्म को मत छोड़िए, कारण कि जिस धर्म हेतु निजराद चजा, श्री पित देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उसी सत धर्म पर लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए। आवाज विशाल यही होगी, हाय धर्म नहीं जाने पाए। बस भगवान। कहा नाम के औषधि जाओ पवन सुतले। हे भगवान, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मेरा धर्म रहे या ना रहे इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं आपके भाई के लिए अवश्य औषधि बतलाऊंगा। आप शीघ्र ही देखिए। हे भगवान, द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अगर वहां से सूर्य उदय से पहले कोई ला सकता है तो भैया लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। द्रोणागिर पर्वत, लेकिन रात में? हाँ भगवान। और रात से पहले? हाँ भगवान। कौन जाएगा इतनी दूरी पर? कौन लेकर के आएगा इतनी दूर से उस बूटी को? ए तात हनुमान जी, कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन अशोक में जाकर के सीता का प्राण उबारा है।
अब जान डाल के लक्ष्मण में इस राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको और ऋणी कर दो। ऐसा ना हो माता सुमित्रा की गोद सूनी हो जाए, उर्मिला का सुहाग उजड़ जाए। आप सभी को जीवन देने वाले हो, आप विलंब ना करें, शीघ्र ही जाएं। हे दीनबंधु, आप अपने हृदय के कष्ट को दूर करें और ये ना सोचें कि वहां माता सुमित्रा की गोदी सूनी हो जाएगी, उर्मिला का सुहाग उजड़ जाएगा। अरे आप अपने इस दास को आज्ञा तो दो, ये मत के समुद्र को अमृत निकालू मैं, वो देवों का भी सुदागर जाके को फोड़ दूं, जाके पाताल में मैं युद्ध करूं शेष जी से, बेगी सुदारा के मुख मत छोड़ दूं। वो देह सुधा के हैं जो दिखाता व्योम मंडल में, तोड़ के सुवास को मुख में निचोड़ दूं। देखू यम काल कैसे लेगा बंधु लक्ष्मण को, काल के भी हाथ पांव जाके को तोड़ दूं। यदि बूटी की आवश्यकता है तो भगवान आकाश में हो, भगवान वो बूटी आकाश में हो या पाताल में हो, लाएगा दास वहीं से ही, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। वेदराज बतलाओ उसका रंग रूप, किस तरह हाथ वो आएगी। रघुराई यदि शाही है तो रात रात में आएगी। उसका रंग रूप, उसकी पहचान मुझे बताओ, रात रात में ही उसे लेके आऊंगा। हे हनुमान, वह एक दीपक के समान, जुगनू के समान चमकती हुई होगी, उसको आप ले आना। ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप अपना धैर्य नहीं छोड़ना। धैर्य मत त्यागो धर्म धुरंधरधारी नाथ, आपकी कृपा से सब कार्य में बनाऊंगा। बूटी बताई वेदराज ने जो हमारे नाथ, रात ही रात में मैं यहाँ ले आऊंगा। पहचान ना सका कदाप उस बूटी को तो तान के भुजान पे तुरंत गिर को उठाऊंगा, शीघ्र भी जाऊंगा, देर ना लगाऊंगा, ला करके बूटी लखन लाल को जिलाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दे जाइए। महावीरों, आज हमको समाचार मिला है कि आज के युद्ध में हमारे पुत्र घननाद ने छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है और वो युद्ध स्थल में बेहोश पड़ा है। और भी समाचार मिला है कि वो हनुमान नाम का बानर लंका में आया, सुकैन वैद को उठा करके ले गया और सुकैन वैद ने उपचार करने के लिए उसके लिए औषधि भी बताई है। ये बताओ कि सबसे पहले लंका में कौन आया? हनुमान। सीता का पता किसने लगाया? हनुमान। लंका को जला करके कौन गया? हनुमान। संजीवनी गुठी लेने के लिए कौन जा रहा है? हनुमान। वैद को कौन लेकर के गया? हनुमान। हनुमान, हनुमान है या कोई पता? जहां भी देखता हूं वहां आ गई है हनुमान, हनुमान। इसका भी उपचार कर दूंगा। ये अर्धरात्रि का समय है, मैं इस समय काल नेम के समीप चलता हूं। हट जाओ, आराम से सो रहा है। ये नहीं मालूम कि आजकल लंका में क्या हो रहा है। खाता है और बाव सोता है। काल नेम, काल नेम नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, ऐसे नहीं सुनेगा। महाराज अधराज की जय हो। आज्ञा कीजिए महाराज, इस समय मुझे सोते से क्यों जगाया है? आज्ञा ये है तेरे लिए कि तू जानता है कि उन तापसों से हमारा घोर युद्ध चला हुआ है। जी हाँ। आज के युद्ध में हमारे पुत्र घननाद ने छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है और ब्रह्म शक्ति के प्रहार से वो छोटा तापस युद्ध भूमि में बेहोश पड़ा है और वो हनुमान नाम का बानर लंका में आया, सुकैन वैद को उठा करके ले गया
और सुखैन वैद्य ने द्रोणागित नाम के पर्वत पर संजीवनी नाम की कोई बूटी बताई है। तो वो बानर उस संजीवनी गूठी को लेने के लिए जा रहा है। तो तुमको अपनी माया से, छल से, बल से, बुद्धि से जैसे भी हो सके उस हनुमान का रास्ता रोकना है। महाराजा धीराज, अपराध क्षमा करना। जो बानर 100 योजन के समुद्र को लांग कर लंका में आया, जम्बू माली को मार गया, अक्षय कुमार को मार गया, लंका को जला गया, अब वो बूटी लेने जा रहा है। उसका रास्ता रोकने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं? अरे उसका रास्ता मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है क्या? लेकिन आपसे मैं एक बात कहता हूं। क्या कहता है तू मुझसे? देखिए, यदि आप भलाई चाहते हैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, सीता जी को राम जी के अर्पण कर दीजिए, आप उनकी शरण में चले जाइए, आप भी चैन से रहिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए। इसी में आपकी भलाई है महाराज। ऐसा कहते हैं, हो सकता है भविष्य में कभी कल्पना पूर्ण हो जाए, लेकिन आपकी ये व्यर्थ की जल्पना है, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। भलाई इसी में शांति से अपनी लंका में रहिए। क्या रे, राजी से नहीं जाएगा? नहीं, मुझे ज्ञान सिखाता है। जी हाँ। अगर तू ज्यादा ज्ञान सिखाएगा तो मैं तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। अच्छा, तू रास्ता पीछे रोक पाएगा, मैं तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। समझ गया? समझ गया ना? हाँ, मैं समझ गया। यदि नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे अभी मार डालेगा। जब मरना ही है दोनों तरफ से, इधर गिरू तो कुआं और इधर गिरो तो खाई, बीच में काल नेम की आफत आई। तो ठीक है, जब मरना ही है तो इसके हाथों से मरूंगा, मुझको नरक का गार है, मरूंगा श्री हनुमान जी के हाथों, भव से बेड़ा पार है। अच्छा, जा रहा हूं। मेरे कार्य करने के लिए जा रहा है तू? जा रहा हूं। तो ठीक है, मैं लंका चला। जो आ क्या जाने तू प्रभु की माया। मेरी माया, जल्दी से एक सुंदर बगीचे का निर्माण करो और उसमें सरोवर भी हो, जल पीने के लिए उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष हों जिन पर फल लगे हुए हों। आते ही उस बंदर के मुंह से पानी टपकने लग जाए, फल खाने लग जाए। जल्दी से हमारी एक झोपड़ी बनाओ, हमारे लिए किसी बुढ़े साधु के सफेद बाल दाढ़ी उखाड़ करके लाओ। अच्छा, राम 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 राम। ओ वाह 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 वाह, ये क्या, लंका में राम रावण का युद्ध शुरू हो गया, प्रथम दिन का युद्ध। अरे ये क्या, पहले दिन ही? अरे मेघनाथ, तेरा सत्यानाश जाए तेरा। तूने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। ओह लक्ष्मण जी मूर्छित। जय हो, जय हो पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन अंजनी के लाल हनुमान जी, जय हो। आप सजीवन बूटी लेने जा रहे हैं। वो आ रहे। इस युद्ध में निश्चित ही प्रभु श्री राम जी की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम 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 राम। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है और ये बहुत सुंदर आश्रम है। क्यों ना यहाँ जो महात्मा हैं, ये तो बड़े ही त्रिकालदर्शी हैं, जो यहीं से बैठे बैठे पूरे युद्ध को देख रहे हैं। चलता हूँ इनके समीप, इनसे जल पीऊंगा और इन्हें अपना गुरु बनाऊंगा। राम 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 राम। इस बानर को राम कथा बड़ी अच्छी लगती है। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आओ बच्चा, कहाँ से आए हो? बाबा प्यास लगी हुई है। अबे आगे से कैसे निकल गया बे? जल चाहिए। क्या हुआ? प्यास लग रही है, जल। पानी की प्यास लग रही है? ले कमंडल उठा ले, पानी पी ले और इसको मैं सिखाऊंगा रास्ता। कभी नहीं अघाऊं थोड़े जल। ओहो बाबा, ये तो बहुत थोड़ा जल है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अरे बंदर, तेरा सत्यानाश जाए। ये तूने क्या किया? अरे ये पानी, इसमें जहर मिला हुआ था। तूने इस पानी को फैला दिया, इससे मैं विश्व ब्रह्मांड को जल पिला देता। अरे फैला दिया। मुझे तो बहुत सारा जल चाहिए, 2 घूंट जल से क्या होगा मेरा? तो चला जा, पीछे सरोवर है, स्नान कर, उसमें 108 गोते लगाना, नाक पकड़ के 2 घंटे कम से कम डुबकी लगाए रहना। उसके बाद जल पीकर नहा धोकर फारिग होकर हमारे पास में आना।
उसके बाद में हम तुमको मंत्र देंगे, हाँ। दीक्षा देंगे, चेला बनाएंगे। मैं भी आपको गुरु बनाऊंगा, बस जा रहा हूँ और स्नान करके आ रहा हूँ। फंस गया, फंस गया, फंस सरोवर गया। के अंदर से हनुमान जी महाराज जैसे ही गए, सब बैठत कभी पद कहा, मकरी तब कुलान, मारी सुदर दिव्य तन, चली गगन चढ़ जा। चल जैसे आ, जल्दी सरोवर आ। में प्रवेश किया, ओहो, तो ये राक्षस है, मेरा मार्ग रोक रहा है, अभी इसे दंड देता हूँ। पूज्य बाबा, अरे क्या हुआ? आओ। लगता है मगरी मर गई, मेरा भेद बता गई। आओ। हाँ, क्या बात है बच्चे? आओ गुरुदेव, सामने आओ। क्या बात है? जानते नहीं है? आप जानते चंद्रा स्वामी हैं। क्या बात है? बाबा, मैं आपसे दीक्षा पीछे लूंगा, पहले आपको दक्षिणा दूंगा। दक्षिणा? हाँ हाँ, वो तो गुरु की दक्षिणा होती है, लेकिन ये कैसा? अरे ए, 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 बानर, 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 ये क्या? श्रीलंगूर लपेट पछाड़ा, हे अंजनी के लाल तुम्हारी देव, हे अंजनी के लाल तुम्हारी देव, जय तुल जय, जय तुल जय। ये आप क्या कर रहे? वहीं रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। है सूर्य, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है, जय हो। इसलिए छुपे रहना जब तक ना बूटी पहुंचा दूं मैं, उस समय तुम प्रकट होना, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा जानते हो तुम, अन्यथा जानते हो तुम, अंजनी तने से पाला है हनुमान, ध्यान रखना इतना, ये हनुमत कितना मत वाला है। सूर्यदेव, जब तक मैं बूटी नहीं पहुंचा दूं तब तक छुपे रहना, अन्यथा जानते हो ना। एका शयन औषध चीना, सहसा कप उपाय, गिरलीना। अरे, वेदराज ने तो बताया था कि वह बूटी एक जुगनू की तरह चमक रही होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा पर्वत ही एक जुगनू की तरह चमक रहा है। किसे ले जाऊं? कुछ नहीं, पूरे पर्वत को ही उठाता हूँ, वेदराज अपने आप पहचान लेंगे। जय श्री राम। देखा तो कौन ये है जो पहाड़ को लेकर के जा रहा है? आकाश की ओर देखा श्री भटलाल जी ने। ये क्या ये दुष्ट निशाचर इतने विशाल पर्वत को लिए जा रहा है? यदि ये विशाल पर्वत अयोध्या के ऊपर छोड़ दी तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं इसमें बिना पर का बार मारकर यहीं गिरा लेता हूँ। सुनो तो बचन उठ बैठ कपीसा, कहे जय जयति कौशलाधीशा। भगवान, मैं तो आपको वहाँ भ्राता लखनलाल के समीप छोड़ के आया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? नहीं, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई हूँ और मेरा नाम भरत है। आप भरतलाल हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, प्रभु का इस समय रावण से युद्ध चल रहा है, क्योंकि उसने श्री जानकी जी का हरण कर लिया है। भ्राता लखनलाल के ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है, उन्हीं के लिए मैं ये संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। आपने बीच में मुझे बाण मार दिया। क्या मेरे भाई लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए? नहीं, मैं भी प्रभु ने मुझको जन्म दिया। देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। हे तात हनुमान जी, यदि तुमको ज्यादा देर हो रही है तो मैं तुमको अपने बाणों पर बैठाकर वहीं पहुंचा देता हूँ। नहीं भगवान, मैं आप ही चला जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है, जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। रात गई बीत, आए न हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह मैं धरूं हृदय को धीर। क्या जाने द्रोणागिर तक
पहुंचा ही नहीं कपराई हो, डूबा है कहीं मार्ग में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, फिर तो विधाता आज तूने मेरी ये दूसरी भुजा भी तोड़ी है। नैन खोल मुख बोल भ्रात मेरे, कहाँ लगो है बाण, तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण, तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण। नैन खोल मुख बोल भ्रात मेरे, कहाँ लगो है बाण, तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण। मैं पिताजी के वचनों को कभी नहीं मानता और इस वन में नहीं आता भाई। कुछ तो बोलो भैया। सुत और नारी, राज धन धाम, ताज पृथ्वी सब बार बार मिल जाते हैं भाई, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, केवल एक सगा भाई माँ जाया भाई इस संसार में नहीं मिलता है भाई। बोलो भैया। यदि मैं अयोध्या के लिए लौट के नहीं जाऊंगा तो मैं सत्य कह रहा हूँ भाई, भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा भाई। वो तो बोलो भाई, चारों ओर लंका की सेनाएं खड़ी हुई है, किस प्रकार से युद्ध करूंगा। ऐसे में आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए हो भाई, बोलो युद्ध कैसे करूं। अरे जो मैंने विभीषण जी के लिए कहा है कि लंका का राज उनके लिए दूंगा, बोलो भाई किस प्रकार से युद्ध करूंगा। और जब युद्ध ही नहीं होगा तो जय अवध कवन मोहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। मन में विचार करके देखो अयोध्या किस मुंह को लेकर के जाऊंगा। सभी सोचेंगे अरे ये कैसा भाई है, स्त्री के लिए और अपने भाई को मरवा डाला। बोलो भाई संसार देख ले हक अदा किया। भाई ने भाई चारे को आया था काल, मुझे लेने ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी ऐसे मरने को दे डाला जीवन प्यारे को, मरते मरते भी हक अदा किया भाई ने भाई चारे। आए गए हनुमान जिन करुणा नहीं वीर रस, ऋषि हनुमंत लाल की। हर राम भेटो हनुमाना, अब कृत कृत प्रभु परम सुजाना। तुरंत बैठ तब कीनो पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लाल की रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ मायावान? पहलवान, अब लंका का क्या समाचार है? आज के युद्ध के क्या ढंग है? महाराज प्रथम दिन के युद्ध में आपके पुत्र मेघनाथ ने कला कौशल दिखलाया, लेकिन वो हनुमान नाम का जो बानर है वो सजीवन बूटी लेने गया था, वो पूरे पर्वत को ही उखाड़ लाया और छोटा तपस्वी लक्ष्मण जीवित हो गया। हाँ महाराज। वो छोटा तापस जीवित हो गया? हाँ महाराज। कोई बात नहीं है, अभी तो इन लोगों को मारने के लिए मेरे पास बहुत सारे योद्धा हैं। हाँ हाँ जी महाराज। मेरे पास 101 विशाल आकार वाला योद्धा अभी लंका में है कि जिनको ये नहीं पता है कि लंका में क्या हो रहा है। कौन है वो? हमारा भाई कुंभकर्ण, जिसने के ब्रह्मा से जिस समय हमने
में ब्रह्मा से जाकर के वरदान मांगे थे, ब्रह्मा की जाकर के तपस्या की थी, तो मैंने भी वरदान मांगा और सब विभीषण ने भी वरदान मांगा और हमारे साथ साथ कुंभकर्ण ने भी वरदान मांगा कि 6 महीने सोना और 1 दिन जागना। इसलिए अब उसका जागने का समय नजदीक आ रहा है। तो चलो समस्त योद्धाओं को लेकर के हम कुंभकर्ण की ओर चलते हैं। आज का सेनापति हम कुंभकर्ण को बनाते हैं।